お前はもう死んでいる。何? आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं। अब जी हो रहा है जी हमारा लेक्चर इस टाइम और सरकारी के साथ क्लास आज बनी नहीं जरा। आज दूसरा दिन है जब लोग बना था ऊपर जी हमारे साथ है और ये साथ है वो सरकारी है। पीछे पीछे हो जाए यार। सरकारी के साथ है और सर जी क्लास MB16 के लिए सर कुछ आप मैसेज देना चाहिए। MB16 के बच्चे बस सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बाकी उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है और बड़े ताबे फरमान बच्चे हैं। अल्लाह ताला इनको बहुत सारी और सर जी कुछ हमारे लिए कुछ आगे की मैं क्या करूँ सर जी हमारे लिए कुछ मैसेज मतलब कि कुछ मैसेज ये है कि प्रैक्टिकल होना है जल्द से जल्द और आगे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको भी सोचा आपने कि जिस जनरेशन के आप बड़े होंगे उस जनरेशन ने क्या करना है, इसलिए आपको जल्दी बड़ा होना पड़ेगा, जिम्मेदारियाँ संभालें और कोई डायरेक्शन प्रॉपर कोई डायरेक्शन अपनी उसको अडॉप्ट करें। चूँकि माँ बाप ने रोल बहुत सारा प्ले कर दिया, अब आपने अपना रोल प्ले। अल्लाह ताला आप सबको ढेर सारी आसानियाँ दा। सर थैंक यू सो मच सर जी। और आप भी आपकी भी यादों में बहुत ज़्यादा है करेंगे सर के क्या रिव्यूज़ है हमारे MB16 के बारे में। हमारे फिजिक्स के सर निसार है, बहुत आला किस्म के सर हमारे 2 साल हमने पढ़ाई उनके साथ हमने बहुत मौजे की है, बहुत पढ़ाई भी की है। तो सर आप कुछ MB16 के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई सेकेंड ईयर की सारी क्लासेस से मुझे तो लगी वो सबसे बेहतरीन लगी। ठीक है, बच्चे जो हैं वो फनी हैं, शांति हैं, बट दे आर वेरी रिस्पेक्टेड। टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, फन भी करते हैं। बट दूसरी क्लासेस की निस्बत जैसे दूसरी क्लासेस के अंदर डिसिप्लिन की वायलेशन होती है और दूसरी चीज़ें होती हैं वो इस क्लास में नहीं होती है। तो इस क्लास इस लिहाज से मेरा जो 2 साल गुजरे हुए इस क्लास के साथ बहुत बेहतरीन गुजरे हैं। बच्चे जो हैं बहुत अच्छे हैं और मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनको आगे आने वाली ज़िंदगी में कामयाब करे, ये जहाँ पर जाए कामयाब रहे। काफ़ी अच्छे हमारे जो क्लास टीचर है सर गुलफाम हैदर, और वो मतलब कि बहुत लेवल के सारे हमारे क्लास टीचर में बेसिकली मेरे फेवरेट ही है। फेवरेट तो सारी हैं मगर उनके साथ ज़्यादा अटैचमेंट वगैरह है। यह है मेरे पास सर गुलफाम और ये हमारे बहुत अच्छे हमारे MB16 के क्लास टीचर हैं और इनके साथ हमारी काफ़ी पूरी क्लास के हमारा लगाव है। और सर आपसे मैंने ये पूछना था कि आपका सर MB16 के बारे में कुछ मैसेज कुछ। MB16 के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी क्लास थी। ओवरऑल जितनी भी हमारे पास मतलब क्लासेस आती हैं उनमें MB16 का एक अच्छा मतलब इमेज था। ओवरऑल पढ़ने में भी बच्चे अच्छे थे, रिजल्ट भी अच्छा दिया है बच्चों ने कंपैरेटिवली दूसरी क्लासेस के हिसाब से। मैं उनको यही कहूँगा कि बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, मेहनत करें ज़िंदगी में ताकि और ज़्यादा आगे बढ़ सकें। थैंक यू सो मच सर। काफ़ी देर बाद मैंने ये व्लॉग इसलिए शूट किया था क्योंकि हमारे बीच में और पेपर वगैरह आ जाते, पेपर नहीं जान छोड़ते हमारे। क्या आपको दिख रहा होगा बोर्ड सारा। और यही यार ऐसी कि बस कॉलेज के आखिरी दिन यही होते हैं जो यादगार रहते हैं। बाकी ये हमारा नीचे का ग्राउंड है जो आपको उस दिन ऊपर से वहाँ से दिखाया था। वो खाना वगैरह आते हैं, खाते हैं, लंच वगैरह करते हैं, वो जगह जहाँ से मेंटर हुआ था। और ये हमारा जी कैंपस है। भाई भी आ रहे हैं हमारे साथ। भाई ऑटोग्राफ चाहिए यार। क्या बात है, ऑटोग्राफ जरा। हम आपके फैन है, पहले सब्सक्राइबर ये देखे। अच्छा कितने यार है 1.5-2 सब्सक्राइबर है मेरे। 1.5-2 सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे यार। आप नाम बताओ यार। तो ट्राई मार रहे हैं मैं और शजील डॉन कि हम बायो लैब में जाएं और वो दिखाएं आपको। देखते हैं अभी शायद अगर जाने दें या नहीं, लेकिन कोशिश पूरी है कि आप लोगों को दिखाएं और उसके बड़े अच्छे मॉडल्स वगैरह हैं। जा रहे हैं ऊपर, कोशिश करते हैं आपको दिखाएं बगैर पकड़े जाते हुए। वो सारे टीचर्स वगैरह खड़े हुए हैं और ये बायो लैब भी बंद है
खुला हुआ है? ओ शिट, लॉक है। खैर यहाँ से ही दिखा सकते हैं। वो देखो स्केलेटन भाई है यहाँ पे, और वो मसल वाले भाई भी हैं सारे। ये और हमारा वो है छोटा सा जू, आर्टिफिशियल जू। वो सारे टीचर्स वगैरह बैठे हुए हैं उधर सामने करके, हम उधर जा नहीं रहे। और ये कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं, ख़रीदनी है तो बता दो। ये फॉर सेल है ना कुर्सियाँ सारी। बाकी के जो टीचर्स रह गए थे, जैसे कि हमारे केमिस्ट्री के थे सर हबीब और इंग्लिश के सर अबू बकर थे, तो इन्होंने परमिशंस वगैरह नहीं दी कि आपके कैमरे में नहीं बोलना, तो कि उन्होंने इंटरव्यू वगैरह नहीं दिया, उन्होंने रिव्यूज़ देना नहीं पसंद किए। तो वो भी कोई मसला नहीं है। तो बस बाकी अब जो रह गए टीचर्स वगैरह उनसे पूछते हैं उनसे जो भी मिला था, हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली थी हमने उनसे ली है। और हमारा शजील भाई था, सर जी इधर आए, रुके सर। दूसरे सर भाग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? कैसे है सर? शुक्र है खुदा। टाइम चाहिए कि सर MB16 के बारे में आपके सर क्या रिव्यूज़ थे? बहुत सर? अच्छे बच्चे, बहुत अल्लाह अच्छे इनको हिदायत दे, अच्छा। अल्लाह इनको पढ़ने की तौफीक दे, अच्छा। अल्लाह इनको मुस्तकबिल के बारे में सोचने की समझ। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़ सर। बताया था किसी टीचर को नहीं छोड़ना, मैंने सारों को पकड़ना है। और वो हमने जो इंग्लिश वाले थे सर अबू बकर, उनसे भी इंटरव्यू ले ही लिया थे, क्योंकि वो देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनको पकड़ लिया मैंने। अब बस रह गए हमारे सर इरफान पाशा, बस आते हैं तो उनका इंटरव्यू लेते हैं, देन चलते हैं। वो फेवरेट तो सारी टीचर्स हैं, और बिल्कुल जो सारे हमारे जितने भी सेक्शन के टीचर हैं, फर्स्ट ईयर में थे, जो सेकंड ईयर में हैं, के साथ हमारा काफ़ी अच्छा क्लास का पूरा रवैया रहा था। और बस ये अटैचमेंट जब हो जाती है टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ, तो वो एक बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे क्लास में ना आप एक अपने लोगों में आ गए हो, और वो बहुत अच्छी एक इन्वायरमेंट बन जाता है। और फिर मतलब कि बड़े शौक़ से सारे मतलब कि ना एंजॉय करते हैं सारे। तो बस ये है, सारे टीचर्स बहुत हमारे अच्छे हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है पंजाब कॉलेज में, जिन्होंने हमें टाइम दिया हम पे हमारे खोते रेडी वाले जहनों के साथ। तो हमें और नॉलेज वगैरह दी है। उनका तमाम टीचर्स का जितना भी हमें टाइम दिया है, उनका बहुत थैंक यू है, और उनको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। बाकी बस हमारे पास अभी थोड़े रह गए हमारे पास सर इरफान पाशा, तो वो बस उनकी थोड़ी मीटिंग वगैरह थी तो उसमें बिज़ी है, लेकिन उनको नहीं मैं छोड़ूंगा, उनसे भी इंटरव्यू लेके ही रहूँगा। चलते हैं दूसरे सर की तरफ, सर इरफान पाशा जो हमारे उर्दू के सर है। अब उनका सिर खाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या MB16 के बारे में रिव्यूज़ थे। फाइनली सर इरफान पाशा को हमने चारों तरफ से घेर लिया है, और हमारे साथ हैं वो अभी, और उनसे पूछते हैं कि उनका MB16 के बारे में क्या फ़ीडबैक और हमारे लिए क्या मैसेज है कि हम आगे उनको फॉलो भी करें और उस पर अमल करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब हमारे पास आप लोग आए ना, तो टीचर जो है वो बता रहे थे, कहते यार ये मुख्तसर सी छोटी सी क्लास है, बड़े अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाना बहुत आसान है। तो शुरू में यहाँ थोड़े सहमे हुए लोग भी थे सारे, तो बड़ा मज़ा आया पढ़ाते हुए, लेकिन फिर वो कुछ बच्चे उसमें एडअप होते चले गए, कुछ रिपीटर्स थे, कुछ भागे हुए बच्चे भी वापस आए। तो क्लास का माहौल थोड़ा सा ज़रा मतलब ख़राब हुआ, स्कैटर्ड हुआ, टीचर थोड़े से एनॉयड हुए। लेकिन ये कि पार्ट 2 में जब आप लोग आए तो काफ़ी फ़र्क था इस हवाले से, यानी कि उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने नहीं पढ़ना था वो बहुत चले गए थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने नहीं पढ़ना था लेकिन क्लास में वो थोड़े से हम्बल हो गए थे। तो जब ये जो बच्चे बाकी रह गए ना, जो ज़रा थोड़े से हम्बल थे, पढ़ने वाले थे, वो बात सुनते थे, और समटाइम ऐसा होता था कि बात करते हुए बड़ा मज़ा आता था कि बात सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो मैं ये समझूंगा कि पहले जो उनका तासुर था वो पार्ट 2 के मिड में आकर उन्होंने वो बिल्कुल चेंज कर दिया अपना, और उनकी वजह से अब ये हुआ कि क्लास में जहाँ पर टीचर्स थोड़े से एनॉयड होते थे, वो ज़्यादा क्लास में मज़ा आया। यानी ये बात टीचर्स की एक साइकी होती है कि जब क्लास के सामने सुनने वाले जो चेहरे हैं ना, वो उनके ऊपर जब चेहरों से ये तमानियत का एहसास आ रहा हो, तस्कीन कर रही हो, या इनको बात समझ आ रही है, तो पढ़ाने का बहुत मज़ा आता है। अलबत्ता ये बात सही है कि उसमें जो रिपीटर्स भी थे, दूसरे भी थे, वो भी बड़े अच्छे लड़के थे उनमें। जैसे मोहित जैसा एक लड़का है जो मतलब वो एक वो बॉडी बिल्डर था, दूसरा ये है कि वो उसके घर में हर वक्त मिस्त्री मजदूर लगे रहते थे, इनके वो काम करवाता था। लेकिन वो बच्चा जो था वो इस शौक़ में कि मैं नुमायाँ हो जाऊँ क्लास में, इस चक्कर में जो है ना वो कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था, नए नए सवाल ढूंढ के लाता था, तो चले किसी बहाने से ही वो पढ़ता था। तो इस तरह से यानी बहुत सारे नाम सबके लिए नहीं जा सकते।
ज़्यादातर इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं ना जो क्लास में थोड़ी शरारतें करते हैं, थोड़ा सा भाग दौड़ करते हैं, कुछ नए नए जो इनोवेटिव किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट लाइफ में शायद नंबरों के हिसाब से बहुत अच्छे शायद ना हों, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये लोग बहुत कामयाब होते हैं क्योंकि इनको टैक्टिक्स आते हैं, नए नए रास्ते खोलने आते हैं, नए एवेन्यूज़ इनको जो है ना वो खोलने आते हैं। इसलिए क्योंकि ये सारा जो इनकी स्टूडेंट लाइफ होती है ना इसके अंदर यही काम कर रहे होते हैं वो। सो हम अगर देखें कि हमारे यहाँ जो एजुकेशनल का एक पूरा जो निज़ाम एजुकेशन का, इसमें हम देखते हैं कि नंबरों को अहमियत है। तो अगर ये थोड़ा सा चेंज किया जाए तो बच्चों की जो एबिलिटीज़ हैं, उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उनकी अहलियत और सलाहियतें हैं, उनके मुताबिक अगर उनकी जो है वो कोचिंग की जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए तो वो ये पता चल जाता है कौन सा बच्चा किस लाइन का जाने वाला है। हम एक बच्चा है उसका मेंटल लेवल या उसका जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो टेक्निकल है, आप उसको टेक्निकल साइड पे ले जाने के बजाय उसको आपने डाला हुआ है कि इसको डॉक्टर बनाना है, इसको जरूर इंजीनियर बनाना है, उसकी वजह से वो उसकी बहुत सारी सलाहियतें ज़ाया हो जाती हैं। सो ये जो बच्चे हैं MB16 के, मैं इनको मतलब ये कि एट द एंड को सैल्यूट करता हूँ कि बहुत अच्छा सेशन गुजरा आपके साथ, बहुत मज़ा आया आपके साथ डिस्कशंस रही, बड़ी हैवी डिस्कशंस रही, और वो जो तारीख़ के हवाले से, हदीस और कुरान के हवाले से और शख्सियात के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत मज़ा आया। ये अब यहाँ पे जी हमारे सारे टीचर्स पूरे हो गए और कैंपस भी तकरीबन पूरा ही खाली हो गया था। अब निकलते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे हमारा बेसिकली व्लॉग मेरा बनाने का ये मकसद था कि हम आगे बड़े बूढ़े हो जाएं सारे क्लास के लड़के, तो वो ये व्लॉग देख सके और हमारी टीचर्स को याद कर सकें, और दूसरा कि एक वैसी ओवरव्यू हो जाए कि पंजाब का कैंपस वगैरह टीचर्स की किस तरह करवाई है और हमारा किस तरह का टाइम गुजरा है, ताकि मैं भी एक बड़ा होकर देख सकूँगी कैसा रहा हमारा सेशन। और बस ये है कि यही था व्लॉग का मकसद मेरा, कि ताकि बाद में देख सकें और आगे सारा वो एक टीचर्स को याद कर सकें हम। ये आगे जी अपने निकलते हुए कैंपस में, यहाँ से हम जा रहे हैं बाइक वगैरह पकड़ने। और ये भी था कि आपको थोड़ा सा दिखाएं कि अ डे इन लाइफ ऑफ पंजाब कॉलेज किस तरह का होता है, स्लैश टीचर्स किस तरह के हैं, स्लैश एवरीथिंग। तो ये सम अप सारा करके यही हमारा बनता है मकसद एक। तो दैट्स इट, ये है जी हमारा छोटा सा पंजाब कॉलेज। और बाकी आपको मिलेंगे अगले ब्लॉग में, उतनी देर तक स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। Let's go.